नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके हानापुंज बुलेटिन में बात हरियाणा से, क्योंकि नौ हिंसा के बाद हरियाणा में तनाव बना हुआ है और राज्य के 9 जिलों में आज भी धारा 144 लागू है। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई। हिंसा में शामिल उपद्रवियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही। हरियाणा में जो सरकार है, इन्होंने ये बोला है कि ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। मंगलवार को गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हरियाणा में हिंसा की आग अभी भी बुझी नहीं है। नूह में सोमवार को शुरू हुआ बवाल का असर मंगलवार को गुरुग्राम में देखने को मिला। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में उपद्रवियों ने कबाड़ के गोदाम में आग लगा दी। आग की ऊंची उठती लपटों पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये हाल तब है जबकि शहर में धारा 144 लागू है। गुरुग्राम के सेक्टर 70 ही नहीं बल्कि बादशाहपुर और पटौदी चौक पर भी बवाल हुआ। भीड़ ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की, आग लगाई और मौके से फरार हो गए। नूह में भड़की हिंसा के बाद जब पूरा हरियाणा अलर्ट पर है, तो साइबर सिटी में इस तरह का उपद्रव होना पुलिस के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। ये बताया जा रहा है कि कुछ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और पूरी तरह से इस ढाबे को चकनाचूर कर दिया। देखिए किस तरह से जो कांच के टुकड़े हैं वो इस ढाबे के बाहर पड़े हुए और अंदर भी तोड़फोड़ की गई। साथ ही साथ जो अंदर सामान पड़ा हुआ था उसको भी उठाकर बाहर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि उसकी जो नूह में हिंसा हुई थी उसके कुछ अंश गुरुग्राम में भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं जो ढाबे पर काम करते थे। किसने तोड़फोड़ की थी, कौन थे वो लोग? यही लोग थे जो लड़ने वाले थे। ये आपस में ठोके दे गए थे। यहाँ पे उधर से भाग के आए थे, पत्थर मार के चले गए। गुरुग्राम की तरह ही रेवाड़ी में भी हिंसक भीड़ ने उत्पात मचाया। यहाँ दुकान और रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की गई। रेस्टोरेंट पर जब हमला हुआ तब वहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद थीं, जिन्होंने अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। 30-35 आदमी आए थे। किसी के हाथ में बियर की बोतल, किसी के लड़की थे हाथ में। एकदम से आया, तोड़फोड़ करके चला गया। तो क्या चोट चाट किसी के लगी, क्या मामला था? आदमी की तो किसी को नहीं लगा, लेकिन काउंटर और अंदर आग घुस के तोड़ के भाग गई। अच्छा। हरियाणा में तनाव बना हुआ है और इस पर कंट्रोल करने की कवायद भी जारी है। मगर पलवल से जो तस्वीर सामने आई वो भी हैरान करने वाली है। होटल में दंगाइयों ने सामान से भरे 4 ट्रक में आग लगा दी। आग लगने से गाड़ियों में भरा हुआ सामान जलकर राख हो गया। पलवल की ही परशुराम कॉलोनी में झुग्गियों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा ज्यादा ना भड़के और हालात काबू में किए जा सकें, इसके लिए पुलिस लगातार दावे कर रही है। फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी पुलिस के अफसरों ने की है। जो भी इसमें शामिल तत्व थे तो उनको बहुत सारे लोगों को इसमें डिटेन किया गया है और टेक्निकल एविडेंस, वीडियो फुटेजेज और उनकी जो डाटा है उनके बेसिस पे हम उनको आगे वेरीफाई करके अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई करेंगे। बाजार बंद है और ऑलरेडी जैसे कि 144 की धारा हमारी लगी हुई है और सारे हमारे प्राइवेट और सरकारी संस्थान बंद है। एहतियात के तौर पे इंटरनेट बंद किया गया है और वहाँ पे हमारी टीम अभी वहाँ पे सभी जगह जो कुछ लोग घूम रहे थे उनको वहाँ पे उनको खदेड़ कर आई है और वहाँ पर अभी स्थिति सामान्य है। दावे कई किए जा रहे हैं, लेकिन नूह में जिस तरह हिंसा भड़की उससे ये साफ हो रहा है कि सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। ऐसे में सवाल सरकार और सिस्टम दोनों पर उठ रहे हैं। प्री प्लान्ड था जी, सारा प्री प्लान्ड। सरकार को सब कुछ पता था कि ये हो सकता है, उसके बावजूद सरकार ने कुछ नहीं करा। हम यहाँ जिंदा जल जाएं तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं है। हम 10-20 आदमी मर जाएंगे, सरकार की तो वोटें बन जानी और कुछ नहीं होना। जो मरेगा वो बेचारा, उसका घर खत्म। हम लोगों की भरपाई कौन करेगा? मेरी जमा पूंजी से मैंने खरीदी हुई गाड़ी को मेरी खत्म कर दी। हिंसा में शामिल दंगाइयों की पहचान के लिए पुलिस वीडियो फुटेज का सहारा ले रही है। नूह में कई जगह छापेमारी की गई और आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया।
पुलिस का ये एक्शन शायद थोड़ी देर से ही कहें, लेकिन अब ये ताबड़तोड़ एक्शन शायद उन जो हिंसा फैलाने वाले लोग थे उनके जो हौसले हैं उनको पस्त करने के लिए काफ़ी होगा। जिस तरीके से अभी फिलहाल कुछ लोगों को यहाँ से हिरासत में लिया गया है, उसके बाद लगातार घरों में जा के जो लोग हैं जिनकी शिनाख्त हुई है, जो वीडियो फुटेजेस थे, जो सीसीटीवी फुटेजेस थे, घरों के अंदर से उन हिंसा फैलाने वाले लोगों को, उन हिंसा फैलाने वाले नवयुवकों को घरों से निकाला जा रहा है। एक्शन हो तो रहा है मगर टेंशन अभी भी कायम है। इसीलिए नूंह, पलवल, सोनीपत, फरीदाबाद, रेवाड़ी में धारा 144 लगाई गई है। यहाँ इंटरनेट सर्विस भी बंद है। गुरुग्राम के ज्यादातर हिस्सों में भी इंटरनेट बंद है। नूंह में भड़की हिंसा के खिलाफ वीएचपी ने आज पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। वीएचपी ने हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। जिला स्थानों पर आक्रोश प्रदर्शन है, पुतले जलाए जाएंगे जिहादियों के। हरियाणा में ज्ञापन भी दिया जा रहा है, एनआईए से जांच हो। आतंक से कम घटना नहीं है ये। जो मरे हैं उनको 1 करोड़ मिलना चाहिए उनके परिवार को, जो घायल हैं उनको 20 लाख मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। सारा मेवात इसको सील कर दीजिए, एक व्यक्ति को पकड़कर वो सजा दीजिए, आने वाली पुश्तें भी याद रखें। हरियाणा में हिंसा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और अब सरकार भी साजिश से इनकार नहीं कर रही। कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया, और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। सरकार के मुखिया खुद ही साजिश की बात मान रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिर साजिश का अंदाजा सिस्टम को क्यों नहीं लगा? आखिर क्यों भीड़ जमा होने दी गई? आखिर लापरवाही क्यों बरती गई? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।